उसकी उंगलियां अब भी मेरी पीठ पर अपने निशान छोड़ जाती हैं। हर बार जब वो मुझे छूता है, ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर की खामोशी को कुरेद रहा हो। मैं उसके साथ जब होती हूँ तो उम्र, समाज, रिश्तों के नाम सब धुंधले हो जाते हैं। वो मेरी सांसों के भीतर बस गया है। हम एक दूसरे को थामते नहीं, जीते हैं। उसका स्पर्श वैसा नहीं है जैसे कोई मर्द किसी औरत को छूता है। वो वैसा है जैसे कोई टूटी हुई चीज को बड़ी नरमी से सहलाए, बिना उसे और ज्यादा तोड़े। वो जब मेरे करीब आता है तो मैं औरत होने से पहले एक इंसान बन जाती हूँ, जिसे महसूस किया जा रहा है, बिना किसी शर्त, बिना किसी तर्क। पिछली रात जब उसने मेरी हथेली को अपने सीने पर रखा तो मैंने उसकी धड़कनों में वो तन्हाई सुनी जो कभी मेरी हुआ करती थी। हम साथ लेटे थे, चुप, पसीने से भीगे हुए और फिर भी भीतर से हल्के। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम मेरे होठों पर अब भी हो और अंदर भी। उस पल मुझे फिर से जीने की वजह मिली। न किसी वादे की जरूरत थी, न नाम की। बस ये एहसास था कि हम दो अधूरे लोग एक दूसरे में थोड़े थोड़े पूरे हो गए। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। हम अजनबी थे और अजनबियों से कुछ खास उम्मीदें नहीं होती। हमने इस रिश्ते को बनाया नहीं, बस बहने दिया। वो दिन अब भी याद है जब पहली बार मेरी बालकनी से उसकी नजर मुझसे टकराई थी। शुरुआत वहीं से हुई, एक तन्हा शाम, एक नजर और 2 चाय के प्याले। वो दिन किसी आम दिन जैसा ही था, लेकिन उसमें एक खास सी थकान थी जो मेरी हड्डियों में घुली हुई थी। मैं एक स्कूल में टीचर थी। स्कूल से लौटी थी, कपड़े बदले, बालकनी में आकर बैठ गई। वही पुराना कप, वही अधूरी किताब और वही सामने वाली बालकनी खाली। मैंने सोचा आज शायद वो ऑफिस से देर से लौटेगा, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंकी। बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे दरवाजे पर आते हैं, और ज्यादातर लोग बिना कुछ छोड़े बस पूछ कर चले जाते हैं, कैसी हो। दरवाजा खोला तो वो सामने खड़ा था, विराज। हाथ में एक छोटा सा मटका था, मुस्कान हल्की सी और आंखें जैसे कुछ पूछ रही हो। पायस बनाया था, सोचा आपको दे दूं। अकेले खाया तो पता नहीं कैसा लगेगा। मैं मुस्कुराई। वो पहली बार था जब किसी ने मुझे अकेले नहीं समझा, बल्कि साझा करने लायक समझा। अंदर आइए, मैंने कहा। वो हिचका, फिर बोला, अगर कोई परेशानी ना हो तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। वो मेरे घर पहली बार आया था, बैठा तो ज्यादा नहीं, लेकिन उस छोटी सी बातचीत ने जैसे कोई दरवाजा खोल दिया था। आप अकेली रहती हैं? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। पति को गए 5 साल हो गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखा, ऐसे जैसे वो मेरी चुप्पी पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। आप? मैंने पूछा। शादीशुदा हूँ, उसने कहा, पर घर में सब कुछ है, बस साथ नहीं। ये सुनकर कुछ देर हम दोनों चुप रहे, और वही चुप्पी हमारी पहली मुलाकात का सबसे गहरा हिस्सा बन गई। उस दिन के बाद बातें बढ़ने लगी, कभी मेरी बालकनी में, कभी उसकी, कभी चाय के बहाने, कभी किताबों की चर्चा, और कभी कभी सिर्फ चुपचाप बैठना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। एक रात बिजली चली गई थी। मोमबत्तियों की लौ में उसका चेहरा एकदम करीब था। तुम्हारी आंखें, उसने फुसफुसा कर कहा। सुनी है बहुत कुछ। मैंने उसकी उंगलियां अपनी हथेली पर महसूस की। धीरे धीरे वो मेरे गाल तक पहुंची, फिर कानों के पीछे और बालों में। उस रात हम सिर्फ करीब नहीं आए, हम एक दूसरे के दुख में प्रवेश कर गए। उस रात की चुप्पी अब भी मेरी सांसों में बैठी है। हम दोनों मेरी बालकनी में थे, आधी रात, ठंडी हवा, और एक पुराना गजल बज रहा था मोबाइल पर। उसकी उंगलियां मेरी हथेली में फंसी हुई थी, जैसे मैं कहीं चली जाऊं तो वो मुझे रोक सके। तुम जब मुस्कुराती हो, लगता है जैसे किसी टूटी हुई दीवार पर कोई तस्वीर टांग दी हो, उसने कहा, और मैं हंस दी। तस्वीर गिर सकती है कभी भी, तो थाम लूंगा, उसने बहुत नजदीक आकर कहा। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं सकता। कभी किसी को खोया है? मैंने पूछा। हर रोज, उसका जवाब सीधा दिल में उतर गया। पत्नी? मैंने झिझकते हुए कहा। उसने सिर हिलाया। वो है, पर नहीं है। हम एक ही छत के नीचे हैं, पर जैसे 2 अलग शहरों में। उसके पास शब्द हैं, मेरे पास चुप्पियां। वो ऑफिस में जीती है, मैं ऑफिस से भागता हूँ। मैंने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। और तुम? उसने पूछा। अमर गया था, लेकिन मुझे पूरी तरह ले जाकर नहीं गया। एक हिस्सा अब भी वहीं अटका है, अंतिम सांस के साथ। हम दोनों की आंखों में नमी थी, पर वो आंसू नहीं थे, बस ठहरे हुए सागर की तरह। उसी रात
जब मैं कमरे में गई उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आज यहीं रुकूं? उसने पूछा। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसके हाथ को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। वो मेरे पीछे आया। कमरे में हल्की पीली लाइट थी। उसकी उंगलियां मेरी पीठ से होते हुए कमर तक पहुंची, धीरे, संकोच के साथ, लेकिन भरोसे के साथ। हमने एक दूसरे को वैसे छुआ जैसे अधूरी कविताएं एक दूसरे के शब्द ढूंढती हैं। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर उतर आईं। मैंने आंखें बंद कर लीं। उस रात हमने कोई वादा नहीं किया, बस एक दूसरे को उस पल के लिए थाम लिया, पूरी तरह। सुबह जब मैं उठी, वो किचन में था, मेरे लिए चाय बना रहा था। चीनी कितनी? उसने पूछा। जितनी रात में थी, मैंने मुस्कुराकर कहा। अब ये सब धीरे धीरे आम सा लगने लगा था। उसका मेरे घर आना, कभी 2 घंटे रुक जाना, कभी पूरी रात, कभी मेरी उंगलियों को अपनी होंठों से छूकर चुप हो जाना, कभी मेरी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को छुपा लेना, जैसे वो खुद को मुझ में ढूंढ रहा हो। हम कोई नाम नहीं लेते थे, न रिश्ते का, न एक दूसरे का। वो मुझे तू कहता था, और उस एक शब्द में जितनी नजदीकी थी, उतनी शायद किसी जानू या बेबी में नहीं। एक शाम मैं खिड़की के पास खड़ी थी। बाल खुले, गीले, आंखों में थकावट थी, दिल में इंतजार। वो आया, पीछे से मेरी कमर को थामा और धीरे से फुसफुसाया। तू जब ऐसे बाल खोलकर खड़ी होती है ना, लगता है जैसे जिंदगी फिर से सांस ले रही हो। मैंने आंखें मूंद ली। उसकी सांसें मेरी गर्दन पर गिर रही थी, धीमी, गर्म और बेहद जरूरी। हम एक दूसरे में डूब चुके थे, पर नाम नहीं ले सकते थे। न वो कभी अपनी बीवी की बात करता था ज्यादा, न मैं अपने मर चुके अतीत की। हमारा रिश्ता जैसे एक सीक्रेट कमरा बन गया था, जहां न समाज की नजरें थीं, न खुद की परछाइयां। एक बार मैंने पूछा, हम क्या हैं एक दूसरे के? उसने लंबी सांस ली और मेरे चेहरे को अपनी हथेली में लेकर कहा, हम वही हैं जो तू मेरे बिना नहीं है और मैं तेरे बिना नहीं हूं। नाम रखने से टूट जाते हैं कई रिश्ते, हमें वैसे ही रहने देना। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या मुझे डर नहीं लगता? उसकी पत्नी अगर जान जाए, लोग क्या कहेंगे? हाँ, डर लगता है, पर उससे जुदा होने का डर उन सब से बड़ा है। एक रात जब मैं बाथरूम से निकली, वो मेरी किताबें पलट रहा था। मेरी डायरी खुली थी, जहां मैंने एक कविता लिखी थी। ना तेरा नाम लिखा, ना खुद को छुपा सकी, तेरी सांसों में जो जली वो लौ भी बुझा सकी। वो बस मुस्कुराया और धीरे से कहा, इस कविता में मैं हूं ना? मैंने उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, हर शब्द तू है। हम अब रोज नहीं मिलते थे, पर जब भी मिलते जिंदगी रुक जाती थी और हम दोनों एक दूसरे में चलने लगते थे। हमारा रिश्ता एक साया बन चुका था, जिसे छू नहीं सकते थे, पर महसूस करना सबसे जरूरी था। उस रात वो बहुत चुप था। हम बिस्तर पर साथ लेटे थे। उसकी उंगलियां मेरी हथेलियों में, मेरी गर्दन पर उसके होंठों की गर्माहट अब भी बसी थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं। कहाँ खोए हो? मैंने पूछा। वो मेरी तरफ पलटा और फिर धीरे से बोला, क्या तू कभी सोचती है, ये जो हम कर रहे हैं वो सही है? मेरे अंदर कुछ ठहर सा गया। पहली बार उसने सही गलत की बात की थी। मैंने अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फिराई। सही गलत का फैसला तो तब होता है जब इंसान खुद को पूरा मान ले। हम दोनों तो अधूरे हैं ना विराज, अधूरे लोग क्या गुनहगार होते हैं। वो चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, प्रियंका अब पूछने लगी है, कहती है मैं देर से क्यों आता हूँ, क्यों चुप रहता हूँ। उसकी आंखों में शक नहीं है, लेकिन दूरी है, और मैं उसके पास होकर भी खुद से दूर होता जा रहा हूँ। मैंने उसकी गर्दन पर अपना सिर रख दिया। तो जा, उससे बात कर। ये कहते वक्त मेरी आवाज कांपी थी। और तुझसे? उसने पूछा। मैं मुस्कुराई। मैंने तुझसे कुछ मांगा ही कब है? हमने कभी वादा नहीं किया था, पर अब लगता था जैसे कुछ टूटने वाला है। अगले कुछ दिनों तक वो नहीं आया। फोन पर सिर्फ ऑफिस में हूँ, थका हूँ जैसे जवाब मिलते। मैं बालकनी में घंटों बैठती, उसकी बालकनी अंधेरी रहती और मेरा दिल भी। फिर एक शाम वो आया, दरवाजा नहीं खटखटाया, बस सीधा अंदर आ गया। मैं किचन में थी, वो पीछे से आया, मुझे बाहों में लिया। मैंने कुछ नहीं पूछा, उसने बस कहा, मैं वहां नहीं हूँ जहां होना चाहिए, मैं बस यहाँ हूँ तेरे पास। और आज मुझे कुछ मत कहना, कुछ मत पूछना। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। उस रात का प्यार वैसा नहीं था जैसा पहले होता था। उसमें लालसा से ज्यादा लाचारी थी, चाहत से ज्यादा डर और सुख से ज्यादा सिहरन।
कि कहीं ये आखिरी ना हो। हम दोनों एक दूसरे को जैसे थामे हुए थे कि अगर अब छोड़ा तो गिर जाएंगे। रात के आखिरी पहर में उसने मेरी ओर देखा और बस इतना कहा, मैं तेरा नहीं हो सकता, पर तू मेरी सबसे अपनी चीज है। हमारा रिश्ता कभी शुरुआत से नहीं बना और न कोई अंत तक पहुंचा। वो मेरा साया बन गया, जिसे मैं देख सकती थी पर छू नहीं सकती थी, जिसे महसूस कर सकती थी पर पकड़ कर रख नहीं सकती थी। विराज के साथ बिताए वो पल, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मेरे अंदर गहराई के उस हिस्से को जगाते थे जो जिंदगी की भीड़ में अक्सर दब जाता है। हमने कभी अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया, न शादी न अफेयर, बस एक दूसरे की जरूरत, एक दूसरे का सहारा। वो दिन जब वो ऑफिस के लिए चला गया और मैंने खिड़की से उसकी आखिरी झलक देखी, मुझे पता था कि ये कोई विदाई नहीं, ये एक साथ जीने का, एक साथ सहने का तरीका है। समाज की नजरों से दूर हमने अपनी जिंदगी के उस टुकड़े को बनाया जहां कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, जहां सिर्फ दो अधूरे लोग एक दूसरे के लिए पूरे हो गए। वो मेरे लिए दर्द था, सुकून था और सबसे बड़ी हिम्मत, और मैं उसके लिए एक चुप्पी थी जो उसकी तन्हाई को बोझ नहीं बल्कि आराम देती थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर हमारा रास्ता अलग होता तो क्या हम खो जाते, पर फिर याद आती है कि साया कभी खोता नहीं, बस कहीं ना कहीं रहता है। हम अधूरे थे पर साथ थे, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। जिंदगी हमेशा सीधी, सरल या सही नहीं होती। कभी कभी दो टूटे हुए लोग एक दूसरे में वो सहारा ढूंढते हैं जो दुनिया उन्हें देने से कतराती है। मेरा और विराज का रिश्ता समाज की किताबों में शायद गलत ठहरे, लेकिन हमारी जरूरत, हमारा साथ सच्चा था, गहरा था और बेहद इंसानी था। हर रिश्ता शादी, नाम या परंपरा का मोहताज नहीं होता। कुछ रिश्ते बस होते हैं, खामोश, बेनाम, लेकिन दिल के सबसे करीब। हम सबके भीतर एक खालीपन होता है, और जब कोई उस खालीपन को बिना सवाल, बिना शर्त भरता है तो वो रिश्ता पाप नहीं, एक दुआ बन जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सही गलत से ज्यादा जरूरी होता है किसी का होना। अगर आपको मेरी ये कहानी छू गई हो, अगर कभी आप भी तन्हाई में किसी साए की तरह किसी के पास रहना चाहते हो, तो इस कहानी को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो शायद अंदर से टूटे हुए हैं। और हाँ, ऐसे और एहसासों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। धन्यवाद।